और अब बात आजम की रिहाई। नए केस ने मुसीबत बढ़ाई क्योंकि आज आजम खान के लिए दो खबर आई, एक अच्छी एक बुरी। अच्छी खबर ये कि जिस एक केस में आजम खान की जमानत बची हुई है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को सुप्रीम सिग्नल देते हुए कह दिया कि 137 दिन तक किसी केस का मुकदमा रिजर्व रखना न्याय का माहौल उड़ाने जैसा है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से आजम की रिहाई की उम्मीद जगने लगी, लेकिन मुश्किल ये है कि आजम खान पर एक और मुकदमा दर्ज हो गया है जिससे सलाखों का नया चक्रव्यूह तैयार हो गया है। आखिरी केस पर फंसा पेच, सुनवाई होगी तेज। 26 महीने बाद होगी रिहाई, आजम के लिए राहत भरी खबर आई। आजम पर हाई कोर्ट को सुप्रीम सिग्नल। छब्बीस महीने से जेल में बंद आजम खान को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत ने हाई कोर्ट को सिग्नल दिया है, क्योंकि 87 में से 86 मुकदमों में आजम खान को जमानत मिल चुकी है। लेकिन एक केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछले 137 दिनों से मुकदमा रिजर्व रखा है और अब सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कह दिया कि ये न्याय का माहौल उड़ाने जैसा है। अगर हाई कोर्ट जल्द इस पर फैसला नहीं सुनाती तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के लिए आज सुप्रीम कोर्ट से राहत भरी खबर आई। राहत भरी खबर इसलिए कि जिस तरीके से पिछले 137 दिनों से उनकी एक मामले में जमानत को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है, उसको लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस BR गवई और जस्टिस L नागेश्वर राव की बेंच ने साफ तौर पर कहा है कि आजम खान को 86 मामलों में जमानत मिल चुकी है। ऐसे में एक मामले में अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है, ये कहीं ना कहीं न्यायिक प्रक्रिया का माहौल बनाता है। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने आज सख्त टिप्पणी जाहिर की है और साफ तौर पर यह कहा है कि अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट निर्णय नहीं लेता है तो सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई निर्णय लेगा। सुप्रीम कोर्ट की यह तल्ख टिप्पणी गुरुवार की उस सुनवाई के बाद आई जब 3 घंटे तक हाई कोर्ट में आजम खान को लेकर सुनवाई हुई, लेकिन इसके बाद भी हाई कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया और अगली तारीख यानी 11 मई तक फैसला सुरक्षित रख लिया। अगर इस मामले में जमानत मिल जाती है आजम खान को तो क्या वो जेल से बाहर आ जाएंगे? बस सिर्फ यही एक मामला है जिसमें जमानत बाकी है। अगर ये जमानत मिल गई तो वो जेल से बाहर आ जाएंगे। फैसला कब तक आने की उम्मीद है? मई के दूसरे हफ्ते में। क्या संभावना? नहीं, कोई डेट नहीं दिया, कहा कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मई के दूसरे हफ्ते में। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या 11 मई के बाद अगर हाई कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया तो क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल देगा? दरअसल जिस केस में आजम खान की सुनवाई बची है वो रामपुर के अजीम नगर थाने में फर्जी वक्फ बनाने और शत्रु संपत्ति पर अवैध कब्जा कर बाउंड्री वॉल से घेरने का है। इस मामले में 4 दिसंबर को सुनवाई पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी तक फैसला नहीं आया। या यूं कहें कि आजम खान जेल में रहेंगे या बाहर आएंगे, इसकी पूरी कहानी इसी केस के इर्द गिर्द घूम रही है। इसी केस की सुनवाई को लेकर आजम खान की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर कहा गया था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित करने के बाद लंबे अरसे से फैसला नहीं सुनाया और अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर देर हुई तो इस केस में हस्तक्षेप करने के लिए तैयार है। लेकिन इसके बाद भी आजम खान की मुश्किल आसान होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि आजम खान पर एक और मुकदमा दर्ज हो गया है। आजम खान पर आरोप है कि उन्होंने रामपुर पब्लिक स्कूल की बिल्डिंग का सर्टिफिकेट फर्जी तरीके से बनवाया और उसे मान्यता दिलाई। इस केस में रामपुर कोतवाली में 70/20 धारा 420 के तहत आजम खान को आरोपी बनाया गया है। मतलब आजम खान की एक मुसीबत खत्म नहीं हुई कि दूसरी ने उन्हें घेर लिया। वैसे आजम खान की रिहाई पर सूबे के सियासतदानों की भी नजर टिकी है, क्योंकि आजम खान ने जेल से ही अखिलेश यादव के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है। ऐसे में आजम अगर जेल से बाहर आए तो बड़ा तूफान ला सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।